दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा नाजुक अंग है जो हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। कहते हैं कि इंसान का दिमाग किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो मेडिकल तौर पर उस इंसान को उसी वक्त मरा हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि किसी आदमी को तभी तक जिंदा माना जाता है जब तक कि उसका दिमाग काम करता रहे। यही वजह है कि दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग खोपड़ी बनाई है। लेकिन कभी कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से हमारे दिमाग में कोई समस्या आ जाती है और डॉक्टर्स दिमाग के ऑपरेशन की बात करते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इतनी मजबूत खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन उपस्थित है उस दिमाग का सर्जरी किया कैसे जाता है। आखिर किस तरीके से हमारी खोपड़ी की ढक्कन खोली जाती है, आखिर किस तरीके से हमारे नाजुक से दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है। क्या कोई डॉक्टर दिमाग के ऑपरेशन करने में सक्सेस हो जाता है, और अगर नाजुक से दिमाग का ऑपरेशन करते समय डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो उस इंसान का क्या होता है। ये सभी ऐसे सवाल है जो कभी न कभी आपके मन में जरूर आए होंगे, लेकिन आपके इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जरूर देंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं ये तो आप सभी जानते हैं। हर अंग का अपना अपना एक अलग अलग काम होता है। जैसे कि मुंह से खाना खाते हैं, आंखों से पूरी दुनिया को देखते हैं, पैरों से चलते हैं और हाथों से काम करते हैं। लेकिन हमारे इन शरीर के छोटे से छोटे अंग को क्या करना है और क्या कर रहा है, ये सब तभी तक संभव हो पाता है जब तक कि हमारा दिमाग काम करता रहे। यकीन मानिए, अगर किसी इंसान का दिमाग अगर काम करना बंद कर दे तो उसका पूरा शरीर नाकाम हो जाता है। उसका शरीर किसी काम का नहीं रह पाता। एक तरह से वो आदमी जिंदा लाश बनकर रह पाता है। हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक होता है, इसके बावजूद भी हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर का लीडर होता है। वैसे जैसे कि किसी देश के प्रधानमंत्री को गजब की सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह प्रकृति ने हमारे दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत खोपड़ी बनाई है, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। लेकिन कभी कभी हमारा शरीर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर कभी कोई छोटी सी चोट की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से हमारा दिमाग के अंदर ट्यूमर बन जाता है। और सबसे पहले डॉक्टर तरह तरह के दवाइयों का इस्तेमाल करके उस बीमारी को जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो वो आखिरी रास्ता चुनते हैं, और वो होता है ब्रेन का ऑपरेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग का ऑपरेशन पूरे शरीर के सबसे खतरनाक और सबसे रिस्क भरे ऑपरेशन में से एक माना जाता है, क्योंकि दिमाग के ऑपरेशन के दौरान अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो हो सकता है कि उस आदमी को पूरी जिंदगी पूरी लाश बनकर बितानी पड़े। हो सकता है वो आदमी कोमा में चला जाए। हाल ही में एक ऐसा केस हुआ है जब डॉक्टर ने किसी मरीज के दिमाग की ऑपरेशन के वक्त एक छोटी सी गलती कर दी, जिसके वजह से वो आदमी कभी भी अपने आंखों से कुछ देख नहीं सकता। यही वजह है कि दिमाग के ऑपरेशन करना किसी छोटे मोटे डॉक्टर की बस की बात नहीं होती, इसलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनुभवी डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। अब अगला सवाल आता है कि हमारे दिमाग का ऑपरेशन होता कैसे है, ये किया कैसे जाता है, और ऑपरेशन के दौरान हमारे शरीर के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा शरीर का जो लीडर है यानी हमारा ब्रेन एक बहुत ही मजबूत हड्डी से ढका हुआ है। प्रकृति ने हमारे दिमाग को ऐसा इसलिए बनाया है ताकि छोटी मोटी चोट की वजह से हमारे नाजुक से दिमाग पर कोई असर ना पड़े। लेकिन उस मजबूत हड्डी के नीचे 3 और प्रोटेक्टिव परत होते हैं, और उनका भी काम यही होता है कि हमारे दिमाग को किसी भी कीमत पर कोई चोट चपेट ना लगे। उन सब के बाद भी जब हमारे नाजुक से दिमाग के चारों तरफ लिक्विड की एक परत होती है जिसका काम होता है किसी भी तरह के झटके को सहन कर लेना। अब मान कर चलते हैं कि हमारा दिमाग किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या अनफॉर्चुनेटली हमारा दिमाग में किसी तरह का ट्यूमर हो जाता है, या फिर कहीं पर खून का थक्का जम जाता है और डॉक्टर ने कहा है कि अब आपके दिमाग की ऑपरेशन करनी पड़ेगी और यही है आखिरी रास्ता। ऐसी स्थिति में सबसे पहले न्यूरोसर्जन हमारे शरीर को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिससे कि हमारा पूरा शरीर बेहोशी की हालत में चला जाए और कुछ भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और ऑपरेशन से ठीक पहले हमारे दिमाग की एक सीटी स्कैन किया जाता है ताकि लास्ट टाइम दिमाग के हर एक काम को बारीकी से चेक किया जा सके। इसके बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हमारे दिमाग की यानी हमारे खोपड़ी को एक खास इक्वेशन में फंसा देता है ताकि हमारी खोपड़ी ऑपरेशन के वक्त हिले नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के वक्त अपने कैमरे को ट्राइपॉड पर फंसा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर को खोपड़ी के जिस हिस्से में ऑपरेशन करना होता है उस हिस्से में मार्कर से निशान लगा देते हैं और उस हिस्से पर मौजूद बालों को पूरी तरफ से हटा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर निशान लगे एरिया के चमड़े को काट कर हटा देते हैं और एगो ऑपरेशनल ड्रिल के द्वारा डॉक्टर हमारे मजबूत खोपड़ी में कुछ छेद करते हैं और एक इक्विपमेंट के जरिए हमारे हड्डी को काट कर खोल देते हैं और हड्डी के अंदर मौजूद 3 और प्रोटेक्टिव परत को काट कर वहां से कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है।
और इस तरीके से हमारे नाजुक सा दिमाग पूरी तरफ से डॉक्टर के सामने होता है और डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ हमारे दिमाग में मौजूद एक हर समस्या का निदान ढूंढने लगते हैं। अगर कोई ट्यूमर है तो उसे काट कर निकाल दिया जाता है और अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसे भी ठीक कर दिया जाता है। ठीक करने के बाद बहुत ही सावधानी से हमारी खोपड़ी की प्रोटेक्टिव परत को पहले की तरफ लगाकर फिट कर दिया जाता है और खोपड़ी की कटी हुई हड्डी को आपस से सेट करके उसके नट बोल्ट को कस देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब वो नट बोल्ट हमारे दिमाग में जिंदगी भर रहेगा। इसके बाद डॉक्टर सबसे पहले हमारे खोपड़ी के जिस चमड़े को काट कर हटाया उसे भी जोड़कर टांके लगा देते हैं और अंत में हमारी खोपड़ी के ऊपर दवाइयाँ लगाकर पट्टी से बांध देते हैं ताकि ऑपरेशन की वजह से हमारे खोपड़ी में जो घाव हुआ है वो घाव आसानी से भर सके। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, ये सब काम एक बड़े अनुभवी डॉक्टर के द्वारा किया जाता है क्योंकि यहाँ सवाल आपके जिंदगी और मौत का होता है। यहाँ सवाल आपके पूरे प्राइम मिनिस्टर का होता है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या दिमाग का सर्जरी करना सुरक्षित है? अगर किसी डॉक्टर से दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उस गलती की कीमत कितनी भारी होती है? और क्या किसी इंसान को दिमाग की ऑपरेशन कराना चाहिए या फिर नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर कोई जानता है कि हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक होता है और हमारे दिमाग की वजह से हम जिंदा माने जाते हैं। अगर हमारे हाथ पैर जैसे अंगों का ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारे शरीर की थोड़ी सी समस्या हो सकती है लेकिन हम जिंदा रहेंगे। लेकिन यदि हमारे दिमाग को ऑपरेशन के दौरान कोई छोटी सी गलती हो जाए तो हमारी मौत निश्चित है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग दिमाग के ऑपरेशन कराने से डरते हैं। लेकिन आपको ये भी जानने की जरूरत है कि दिमाग का ऑपरेशन कराना कितनी बेहतरीन होता है। दोस्तों, दिमाग के ऑपरेशन कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई समस्या है और उसकी वजह से हमारे दिमाग को कोई अधिक पीड़ा होती है तो दिमाग के ऑपरेशन करवा कर हमें नई जिंदगी मिल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग का ऑपरेशन कराते वक्त हमारे शरीर में मौजूद अन्य समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि भविष्य में हमारे दिमाग में किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है तो ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर उस समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या होती है, लेकिन अफसोस कि उनके अधिकतर मामलों में दिमाग का सर्जरी ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो ट्यूमर फटने से उस इंसान की मौत तक हो सकती है और ऐसी स्थिति में दिमाग का ऑपरेशन कराने का रिस्क लेना किसी भी जिंदगी के लिए वरदान साबित होता है। लेकिन दिमाग के ऑपरेशन के वक्त कोई भी नुकसान होने की संभावना होती है क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान ही होते हैं और गलती होना हर इंसान का लाजमी होता है। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग के ऑपरेशन के बाद मरीज के दिमाग में सूजन आने लगती है। कई मामले ऐसे भी आ चुके हैं जब दिमाग के ऑपरेशन के बाद मरीज के दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है जो अधिक खतरनाक होती है। और अब तक कई ऐसे मामले भी आ चुके हैं जब दिमाग के ऑपरेशन के बाद कोई गलतियां या फिर कोई लापरवाही की वजह से मरीज का दिमाग फिर से कोमा में चला जाता है और वो मरीज एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। और अब तक कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जब दिमाग के ऑपरेशन के वक्त किसी की गड़बड़ी की वजह से मरीज जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है या फिर बहरा हो जाता है या फिर शरीर का कोई खास अंग काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये सभी केस ऐसे हैं जो 100 में से 1 मरीज के साथ होने की संभावना होती है या फिर इतना भी नहीं। दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंगों में से एक होता है और दिमाग का काम करते रहना हमारे जिंदा रहने का प्रणाम देता है। अगर हमारा दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करके जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शुरुआत की छोटी सी समस्या बाद में गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए हमारे शरीर के किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए और समय रहते उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब तक की दिमाग से जुड़ी हर एक बात को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।